अब हम इस वीडियो में जानेंगे या फिर देखेंगे अभ्यास 1B का नोट्स। ठीक है, अभ्यास 1B का A to Z क्वेश्चंस का नोट। ठीक है, हम कोई भी क्वेश्चन आपके सामने ही दिखाऊंगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन का पार्ट ज़्यादा है तो उसमें से हम एक पार्ट स्किप कर दूँ, ऐसा नहीं है। A to Z क्वेश्चंस का हल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और वही काम रहेगा, ब्लैक पेन से क्वेश्चन और रेड पेन से आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, इसमें इस अभ्यास में कोई भी याद करने वाला चीज़ नहीं है। बस इस चैप्टर का नाम क्या था? प्राकृतिक संख्याएं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही अभ्यास 1A में दिखा दिया था। ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही हल करो। ठीक है, अगर कोई आपको जानने योग्य होगा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं या फिर कोई फार्मूला, तो मैं आपको क्वेश्चन को हल करने से पहले ही आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, और जिसमें नहीं होगा तो उसमें नहीं बताऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट। अब पहले आप इसका अभ्यास का A to Z क्वेश्चन देख लो। ठीक है, शायद आपके पास अगर बुक ना हो तो आपको यहाँ से काम चल जाएगा, लेकिन वही हम बार बार बोलते हैं कि आप गणित पढ़ते हो तो बुक होना ही चाहिए। ओके, ये बहुत सस्ता आता है। चलो देखो, अभ्यास 1B का देखो क्वेश्चन A to Z आप देख लो एक नज़र में। ठीक है, अब इसके आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ तक देखो, इसमें आपको टोटल क्वेश्चन 9 तक है। ओके, तो हम कोई भी क्वेश्चन का पार्ट स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, अभ्यास 1B है, ये आपका क्वेश्चन लिखा गया है और ये बोल रहा है, मतलब आप समझ सकते हो क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या होगा, सिंपल है। देखो मैं समझाऊंगा नहीं, आप समझ सकते हो, और नहीं समझ सकते तो आप कमेंट कर देना कि भाई, चाहे फिर जो कुछ भी, कि आप मुझे हल करते हुए समझाओ, तो मैं बता दूंगा और अलग से वीडियो बना भी दूंगा, और बना भी है वीडियो इसका पहले हल करते हुए। ठीक है, आप देखो समझ सकते हो। देखो 4 5 6 7 8, तो ऐसे ही आपको 23 24 25, अब 25 के बाद क्या आएगा, 26। तो बस यहाँ पर 26 आराम से भर जाएगा, हो गया काम। इसका सही आपका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा सही। बहुत आसान है। ठीक है, मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको केवल नोट्स लेकर आया हूँ। समझो कि आपका अगर नोट्स कंप्लीट नहीं है तो मैं आपका करा दूंगा नोट्स कंप्लीट। ठीक है, चलो ऐसे देखो, आप क्वेश्चन नंबर 2 का देखो। 2 का क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ये हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे आप फटाफट देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का क क्या बोला, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। देखो मैं समझाने वाला तो नहीं हूँ फिलहाल, मन करता है समझाने का। देखो अनुवर्ती क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या का अनुवर्ती बोले ना, उसमें सिर्फ एक जोड़ दो। तो 13 में हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। हमको हमारा काम है कि मैं आपको फटाफट नोट्स दिखाऊं और आप वीडियो रोको, आराम से इसका हल मतलब क्वेश्चन का हल लिख लो। ख का देखो ये आपको हो जाएगा सही, 26 हो जाएगा। ग का ये हो जाएगा। ठीक है, ग में देखो 4 पार्ट है ना, मतलब 4 विकल्प है ना, 1 2 3 4, इसमें आपका ये हो जाएगा सही। ठीक है, ऐसे आप फटाफट देखते रहो। घ, इसमें देखो आपका ये हो जाएगा सही। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको फटाफट क्वेश्चन का आंसर दिखाऊं और जल्दी से वीडियो खत्म हो, क्योंकि मेरे को लंबा नहीं खींचना है वीडियो को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट तीसरा पार्ट जो भी है, देख सकते हो कौन सत्य है कौन असत्य है, आपके सामने है। अब चलते हैं हम आगे। 5वां, देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर ये हो गया। और देखो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम में बैठे हो या फिर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो ऐसे ही आप भी करना। बस आपके पास एक बुक होना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन में नंबर डालना और उस क्वेश्चन नंबर डाल करके सही उसका आंसर लिख देना। आप लिखेंगे ब्लू पेन से, नीला पेन से। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा सही। ऐसे ही अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो वहाँ पे तो क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। बस क्वेश्चन नंबर डालो, उसका आंसर लिख दो बस,
ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो जाएगा, 6 का आंसर ये हो जाएगा। और रही बात क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन तो हमने दिखाया ही था बुक में, ठीक है, स्टार्टिंग में। 7वें का आंसर आपका ये हो जाएगा, 8वें का ये हो जाएगा, ये, ठीक है, 8वें का ये हो जाएगा, 9वें का ये हो जाएगा। ऐसे करके देखो हमारा ये अभ्यास हो गया कंप्लीट, अभ्यास 1 भी कंप्लीट, यानी कि ये हमारा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ, अभ्यास 2A के साथ, ठीक है। चलो।